हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुखराज साहू है और मैं आप सभी का पुखराज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोनाउन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, और उसके बाद फिर हम जितने भी टाइप्स हैं उनको बारी बारी से एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसको हम किसी भी नाउन शब्द के बदले में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड और विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक मिनट ना। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज अ टीचर, इट इज ओल्ड, दे आर हार्डवर्किंग, ही इज अ डॉक्टर। इन सभी वाक्यों में आप देख सकते हैं शी, इट, दे और ही, ये चारों जो शब्द हैं ये हैं प्रोनाउन। अब देखिए, ये किसी न किसी नाउन के बदले में आए हैं। अब हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं, अगर मान लो यहाँ शी के बदले यहाँ होती मीना। क्या होती? मीना। तो क्या होता? मीना इज अ टीचर। तो मीना के बदले हमने क्या यूज किया है? शी। वैसे ही यहां पर देखिए, इट इज ओल्ड। मान लो अगर यहां हो सकता था सपोज दिस ट्री, है ना, दिस ट्री इज ओल्ड, तो दिस ट्री के बदले हमने क्या यूज किया है? इट। वैसे ही दे आर हार्ड वर्किंग। मान लो यहां दे के बदले हम कोई शब्द होता जैसे चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस आर हार्ड वर्किंग। यहां ही इज अ डॉक्टर, तो मान लो यहां कोई नाम होता, सपोज यहां नाम होता रमेश। ठीक है, तो रमेश इज अ डॉक्टर। तो आप देखिए यहां पर जितने भी शब्द हैं, मीना, दिस ट्री, चिल्ड्रन और रमेश, ये आपके नाउन शब्द हैं। दीज आर नाउन्स। और इन्हीं नाउन के बदले में हमने यूज किया है शी, इट, दे, शी, दे, ही। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोनाउंस आर द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जिनको संज्ञा शब्दों के बदले यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इनके टाइप्स। टाइप्स में जो पहला टाइप्स है वो है आपका है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है उसको समझने के लिए पहले हम इन एग्जांपल्स को समझते हैं। ठीक है, देखिए, आई हैव अ पेन, यानी कि मेरे पास एक पेन है। वी रीड बुक्स, हम पुस्तक पढ़ते हैं। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। दे प्ले एवरी डे, वे रोज खेलते हैं। इन शब्दों में आप देखिए जितने भी शब्द यूज किए गए हैं, आई, वी, ही और दे, ये सारे शब्द पहली बार सब्जेक्ट के जगह यूज हुए हैं, है ना, सब्जेक्ट की जगह यूज हुए हैं। ठीक है, और किसी न किसी पर्सन या फिर थिंग्स के नाम के बदले यूज हुए हैं, है ना। जैसे मान लो यहां होता आई हैव अ पेन की जगह मान लो किसी का नाम होता, जैसे यहां होता सपोज राम, राम हैव अ पेन। यहाँ वी रीड बुक्स, सपोज मान लो वी की जगह होता स्टूडेंट्स रीड बुक्स। ही इज अ डॉक्टर, मान लो इसके जगह होता श्याम इज अ डॉक्टर। और दे प्ले एवरी डे, मान लो दे की जगह होता सपोज चिल्ड्रंस। ठीक है, तो अगर ये शब्द होते हैं तो आप देखिए ये किसी न किसी के नाम के बदले यूज हुए हैं। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसे शब्द, ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन का या फिर थिंग्स के नाम के बदले में यूज हुआ हो, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ अ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि किसी पर्सन के नेम के बदले में या किसी थिंग्स के नेम्स के बदले में या किसी कोई भी नाम, ठीक है, कोई भी पर्सनल, जैसे कोई प्रॉपर अगर हम कहें तो प्रॉपर नाउन, ठीक है, जो आपका प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बदले में जो यूज होते हैं उसे हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? आई,
वी, यू, ही, शी, इट, दे। इसमें से जो आई और वी है दे आर फर्स्ट प्रोनाउन, ठीक है। यू सेकंड प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, ही, शी, इट थर्ड पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। ये आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन। आगे हम देखेंगे ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इनके कुछ फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अगर ये पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो इनको हम आई, वी, यू, शी, इट के रूप में देखते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोनाउंस एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, यानी कि विशेषण के रूप में हम अगर यूज करते हैं तो इनका जो फॉर्म है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये हो जाता है। अगर इन्हीं प्रोनाउंस को हम पॉजेसिव, पॉजेसिव का मतलब जहां पर हम अधिकार या स्वामित्व दर्शाते हैं, अधिकार बताते हैं या स्वामित्व दर्शाते हैं, वहां पास हम इनको माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स के रूप में यूज करते हैं। और जब इन्हीं प्रोनाउंस को हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो इनको हम मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम के रूप में यूज करते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रोनाउन की ओर। हमारा अगला जो टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो उसके पहले हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, यू हर्ट योरसेल्फ, वी ये शायद रूंड है, RUINED, वी रूंड अवरसेल्फ, दे फाउट अमंग देयरसेल्व्स। आप देखिए इन सारे सेंटेंसेस में ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ यानी कि उसने खुद को खराब कर लिया या बर्बाद कर लिया, ठीक है। यू हर्ट योरसेल्फ यानी कि तुमने स्वयं को हर्ट किया या चोट पहुंचाया या दुख दिया, है ना। वी रून्ड अवरसेल्फ यानी कि हमने खुद को बर्बाद कर लिया या खुद को तबाह कर लिया। दे फाउट अमंग देमसेल्फ यानी कि वे खुद के बीच लड़ने लगे, ठीक है। तो यहां पास देखिए इन सारे शब्दों में ये जो हम हिम सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ यूज कर रहे हैं, तो इन शब्दों को यूज करने के बाद जो वर्ब का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर, सब्जेक्ट पर। यानी कि वर्ब का जो एक्शन है उसका जो प्रभाव है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो किसके ऊपर हो रहा है? आपका कर्ता के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनका यूज करने से वर्ब का जो प्रभाव है वो रिफ्लेक्ट होता है सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स विच रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जिनको यूज करने से वर्ब का एक्शन का जो प्रभाव है, वर्ब के एक्शन का जो प्रभाव है वो कर्ता के ऊपर पड़ता है, सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। ऐसे प्रोनाउंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इनका एग्जांपल देखिए, माई सेल्फ है, हर सेल्फ है, हिम सेल्फ, यूर सेल्फ, अवर सेल्फ एंड देम सेल्फ, ठीक है। ये इनके एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं उसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। ही हिमसेल्फ डिड दिस, दे देमसेल्व्स टुक द डिसीजन, शी हरसेल्फ एडमिटेड इट, यू कैन योरसेल्फ टॉक टू हिम। तो इन सभी सेंटेंसेस को देखिए, इन सेंटेंसेस को यूज करने के बाद क्या हुआ है? देखो, ही हिमसेल्फ डिड दिस यानी कि उसने यह स्वयं किया, है ना। दे देमसेल्फ टुक द डिसीजन, उन्होंने यह निर्णय स्वयं लिया, है ना। शी हरसेल्फ एडमिटेड दिस, शी हरसेल्फ एडमिटेड दिस, है ना, उसने स्वयं यह स्वीकार किया। तो इन सेंटेंसेस में देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही हम इन शब्दों का हिम सेल्फ, देम सेल्फ इनका यूज कर रहे हैं तो कर्ता के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर एक दबाव बन रहा है, एक इम्फेसिस बन रहा है, ठीक है। तो इम्फेटिक प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनको यूज करने के बाद
कर्ता के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर एक इम्फेसिस बनता है, एक दबाव बनाया जाता है। तो ऐसे शब्द जो कर्ता के ऊपर दबाव बनाने का काम करते हैं, इन शब्दों को, इन प्रोनाउन शब्दों को हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, है ना। यानी कि प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द सेक ऑफ इम्फेसिस ऑन नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है। यानी कि ऐसे शब्द जिनको हम नाउन्स या प्रोनाउंस के ऊपर एम्फेसिस करने के लिए या दबाव बनाने के लिए यूज करते हैं, इन शब्दों को हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस, ठीक है। एग्जाम्पल में हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रोनाउन। अगला जो प्रोनाउन है वो है पजेसिव प्रोनाउन। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे प्रोनाउंस जो हमें किसी चीज का स्वामित्व या अधिकार के बारे में बताते हैं, इसे हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल देखिए, दिस टेबल इज माइन, दैट इज योर्स, दिस चेयर्स आर आवर्स, दिस पेन इज हर्स, है ना। देखिए, यह मेरा टेबल है, दैट इज योर्स, यह तुम्हारा है, नहीं वह तुम्हारा है, दिस चेयर्स आर योर्स, दिस चेयर्स आर आवर्स, ठीक है। यानी कि ये चेयर्स हमारे हैं, है ना, ये कुर्सियां हमारी हैं। दिस पेन इज हर्स, यह उसका पेन है, ठीक है, या उसकी पेन है। तो इन सभी में क्या बता रहा है, इसे बता रहा है स्वामित्व के बारे में। ये चेयर किसका है ना, या ये पेन किसका है, यहाँ स्वामित्व या अधिकार के बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसे प्रोनाउंस जो स्वामित्व या अधिकार को बताएं, प्रोनाउंस यूज्ड टू डिनोट possession or ownership, so this type of pronouns are called possessive pronoun, ठीक है। एग्जाम्पल्स में mine, ours, hers, his, theirs, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके पहले आप देख लीजिए सेंटेंसेस को। दिस इज अ बैग, दैट इज अ बॉय, दीज आर ऑरेंजेस, दोज आर बनानास। तो ये जितने भी शब्द यूज हो रहे हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, ये शब्द क्या कर रहे हैं, ये शब्द पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि दिस इज अ बैग, यह एक बैग है। दिस इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय, यानी कि वह एक लड़का है। दीज आर ऑरेंजेस, ये संतरे हैं। तो यहाँ पास हम पॉइंट आउट करने का या इशारा करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे प्रोनाउंस जो पॉइंट आउट करने का काम करते हैं किसी पर्सन की ओर या किसी थिंग्स की ओर, ऐसे प्रोनाउंस को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। प्रोनाउंस यूज्ड फॉर पॉइंटिंग आउट अ पर्सन और अ थिंग फॉर विच दे स्टैंड, ठीक है। एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल यही है, दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये प्रोनाउंस क्या करते हैं, पॉइंट आउट करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रोनाउन है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि विच ऑफ द पेन्स डू यू वांट, विच ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, हु इज ही, विच इज मोहन। तो इन सभी सेंटेंसेस में क्या यूज किया गया है, क्वेश्चन पूछने का काम किया गया है, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउंस जिनके हेल्प से हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू आस्क अ क्वेश्चन, प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल व्हाट, हु, विच, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो अगला प्रोनाउन है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो उसको समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लेडी हु इज इन पिंक साड़ी इज माई मदर, दिस इज द बॉय हुम ऑल लव, दे टेक एनी पेंट दैट यू लाइक, द मिल्क विच इज प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ। यहां देखिए, यहाँ एक ऐसा वर्ड जैसे कि हु, होम, दैट, विच, ये जो वर्ड्स हैं ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, ठीक है। और दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो कुछ वर्ड्स का जो रिपीटेशन है उसको भी ये खत्म कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पास द लेडी हु इज इन पिंक साड़ी इज माई मदर। यहाँ दो सेंटेंस है। पहला कौन सा है? द लेडी इज इन पिंक साड़ी, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है शी इज माई मदर। तो यहाँ दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया गया है। क्या क्या बनाया गया है? द लेडी हु इज इन पिंक साड़ी इज माई मदर। तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है वो क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, साथ ही साथ रिपीटिशन को खत्म कर रहा है। यहाँ पर देखिए दिस इज द बॉय होम ऑल लव, यहाँ भी दो सेंटेंस है, दिस इज द बॉय और उसके बाद है दिस बॉय इज लव्ड बाई ऑल। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया गया है, दिस इज द बॉय होम ऑल लव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, टेक एनी पेंट दैट यू लाइक। यहाँ भी दो सेंटेंस है, टेक एनी पेंट, दीज आर द पेंट्स एंड टेक एनी वन पेंट यू लाइक, है ना। दीज आर द पेंट्स पहला सेंटेंस, दूसरा टेक एनी पेंट दैट यू लाइक। तो यहाँ भी दो सेंटेंस हो गया, उसको दोनों को ज्वाइन किया गया है। ठीक है, और रिपीटेशन को अवॉइड किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच स्टॉप रिपीटिशन विच आर यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस टू स्टॉप रिपीटिशन। ऐसे प्रोनाउंस जिनको हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए और रिपीटिशन को खत्म करने के लिए यूज करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। एग्जांपल्स हु, होम, विच, हुज, दैट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं। वन शुड कीप वन प्रॉमिस, नन इज परमिटेड टू लीव द प्लेस, एनीबडी कैन डू दिस। आप देखिए वन शुड कीप वन प्रॉमिस, यानी कि व्यक्ति को अपना जो वादा है वो निभाना चाहिए। इसमें नन इज परमिटेड टू लीव द प्लेस, किसी को भी इस जगह छोड़ने का जो जगह छोड़ने की अनुमति नहीं है ना। एनीबडी कैन डू दिस, यह कोई भी कर सकता है। तो इन सभी सेंटेंस में ध्यान से देखिए, ये वन, नन, एनीबडी और मेनी, इन शब्दों को यूज किया गया है। तो इन शब्दों को हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग को दर्शाने के लिए यूज नहीं किया गया है, जबकि ये एक जनरल वे में यूज हुआ है, सामान्य रूप में इसको यूज किया गया है। हमको इससे ये समझ नहीं आता है कि ये किसके लिए कहा गया है, हमको इससे ये समझ में आ रहा है कि ये सबके लिए कहा गया है। देखिए वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, इसको कहा गया है सभी के लिए। नन इज परमिटेड टू लीव द प्लेस, इसको भी एक जनरल वे में कहा गया है। ठीक है, लास्ट देखिए, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। यहाँ किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में नहीं कहा जा रहा है, बल्कि सभी के बारे में कहा जा रहा है, मतलब बहुत सारे हैं। तो जब भी कोई ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस जिनको हम यूज करते हैं एक जनरल वे में, एक वेग वे में, ठीक है, हम उनको एक प्रॉपर वे में या एक पर्टिकुलर वे में यूज नहीं करते, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज नहीं करते, एक पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज नहीं करते, बल्कि एक जनरल वे में, एक वेग वे में हम उनको यूज करते हैं। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस विच रिफर टू अ पर्सन और थिंग इन अ वेग और जनरल वे, दे डू नॉट रिफर टू देम इन पर्टिकुलर, यानी कि हम उनको पर्टिकुलर रूप से रिफर नहीं करते, पर्टिकुलर रूप से उनको नहीं दर्शाते, हम उनको एक जनरल वे में कहते हैं, सभी के लिए कहते हैं। ऐसे प्रोनाउंस को हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि यहाँ कोई भी चीज निश्चित नहीं है, या किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के लिए हम उसका इन वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? वन, नन, एनीबडी, है ना, वन, नन, एनीबडी, सम, ऑल, मेनी, एनी, नन, और नन डबल हो गया है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है समझते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, यानी कि हर लड़का मेहनती है। नीदर ऑफ द टू हाउसेज इज सेफ, यानी कि कोई भी, दोनों में से कोई भी घर सुरक्षित नहीं है। 5 फ्रेंड्स लाइक वन अनदर,
यानी कि 5 दोस्त एक दूसरे को पसंद करते हैं। 2 ब्रदर्स लव ईच अदर, 2 भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं। ठीक है, तो इन सेंटेंस में देखिए क्या हो रहा है, ये सेंटेंस में क्या हो रहा है, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस। ये सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, 2 शब्द हैं उसको, 2 वाक्य हैं उसको सेपरेट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, नीदर ऑफ द 2 हाउसेज इज सेफ। जैसे मान लो 2 हाउस है, हम बोल रहे हैं दिस हाउस इज नॉट सेफ एंड दैट हाउस इज ऑल्सो नॉट सेफ, यानी कि दोनों हाउस सेफ नहीं है। आप 2 अलग अलग सेंटेंस हैं। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे एक और इसको ले लेते हैं, 2 ब्रदर्स लव ईच अदर। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं राम लव्स श्याम एंड श्याम लव्स राम, तो राम एंड श्याम लव्स ईच अदर। तो यहाँ जो सब एक सेंटेंस है उसको सेपरेट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउंस जिसे हम जो सेपरेट करने का काम करते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों को सेपरेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस यूज्ड टू सेपरेट और डिस्ट्रीब्यूट 2 सेंटेंसेस। ठीक है, और एनी वन फ्रॉम 2, 2 में से किसी एक को सेपरेट कर रहे हैं, या 2 अलग अलग सेंटेंस, या एक सेंटेंस को 2 अलग अलग सेंटेंस में सेपरेट कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को, ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें एग्जांपल्स हैं ईच है, इधर है, नीदर है, वन, अनदर और एवरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, द 4 ब्रदर्स लव वन अनदर। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ दोनों सेंटेंस में राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, ईच अदर, यहाँ पर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप या एक म्यूचुअल एक्शन को बताया गया है। ठीक है, एक पारस्परिक संबंध, एक पारस्परिक एक्शन को बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउंस जिसमें किसी म्यूचुअल एक्शन या म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शाया जाता है उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके ये मात्र 2 ही है, ईच अदर और वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 ही है। ठीक है, तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस प्रकार से इतने प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो इस वीडियो में हमने जाना कि व्हाट इज द प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले में यूज किए जाने वाले शब्दों को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कोई एकदम हार्ड सेपरेशन नहीं है। ठीक है, ये कई प्रकार से इनको डिवाइड किया जाता है, बट हमने एक नॉर्मल आपको बताया, इसमें टोटल एक मोटा मोटी 10 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और अगर कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।